मिडिल ईस्ट की जंग अब उस खौफनाक मोड़ पर पहुंच गई जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। सोमवार का सूरज ईरान के लिए एक ऐसी खबर लेकर आया जिसने तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। अमेरिका और इजराइल के साझा हवाई हमलों में ईरान का सबसे शक्तिशाली दिमाग मारा गया। खबर है कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के खुफिया प्रमुख मेजर जनरल माजिद खादेमी अब नहीं रहे। IRGC ने खुद अपने टेलीग्राम चैनल पर इस बात की पुष्टि की है कि उनके सबसे शिक्षित और रणनीतिक मुखिया एक आपराधिक आतंकवादी हमले में शहीद हो गए हैं। ये सिर्फ एक सैन्य अधिकारी की मौत नहीं है, बल्कि ईरान के इंटेलिजेंस सिस्टम की रीढ़ की हड्डी तोड़ देने वाला हमला है। सवाल ये है कि क्या इस मौत के बाद ईरान खामोश बैठेगा या फिर खाड़ी देशों में बारूद का ऐसा ढेर फटेगा जिसकी तपिश पूरी दुनिया महसूस करेगी। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ दुनिया सीजफायर की कोशिशों में लगी हुई है, उसकी बात कर रही थी, और दूसरी तरफ सोमवार को अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमानों ने ईरान के आसमान में मौत का तांडव मचा दिया। हमलों की एक लंबी सीरीज में अब तक 25 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसमें सबसे बड़ा नाम मेजर जनरल माजिद खादेमी का है। खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह था, जिसका मकसद ईरान की सैन्य ताकत के दिमाग को ही खत्म करना था। सरकारी मीडिया ने इस हमले की गहराई को तो नहीं छिपाया, लेकिन ये साफ कर दिया है कि ये हमला ईरान की संप्रभुता पर सबसे बड़ी चोट है। जब देश का खुफिया प्रमुख ही सुरक्षित न हो तो समझ लीजिए कि दुश्मन के हाथ कितनी दूर तक पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ जंग के इस शोर के बीच व्हाइट हाउस से आने वाली धमकियां और भी डरावनी होती जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर अल्टीमेटम दिया है और इस बार समय तय किया गया है मंगलवार रात 8 बजे। ट्रंप की मांग सिर्फ एक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोला जाए। हालांकि ईरान का दावा है कि ये जलमार्ग उसके मित्र देशों के लिए पहले से ही खुला है, लेकिन ट्रंप को ये दलील मंजूर नहीं है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपनी भाषा की मर्यादा लांघते हुए जो लिखा, उसने कूटनीति के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मंगलवार रात 8 बजे तक उनकी बात नहीं मानी गई तो ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे मनाया जाएगा, यानी ईरान के बिजली घरों और पुलों को मलबे के ढेर में बदल दिया जाएगा। ट्रंप की धमकी के शब्द रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। उन्होंने लिखा है कि मंगलवार का दिन ईरान के इतिहास में अपनी तरह का अनोखा दिन होगा, जहां उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर वहां नरक जैसे हालात पैदा कर दिए जाएंगे। ट्रंप ने बेहद सख्त और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए साफ कर दिया है कि अब बातचीत का समय खत्म हो चुका है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान मंगलवार रात 8 बजे से पहले झुक जाएगा, या फिर क्या हम एक ऐसी तबाही देखने वाले हैं जो दशकों तक याद रखी जाएगी। ईरान के खुफिया प्रमुख की मौत ने पहले ही आग लगा दी है और अब ट्रंप का ये अल्टीमेटम उस आग में पेट्रोल का काम कर रहा है। मंगलवार की रात मिडिल ईस्ट के लिए कयामत की रात साबित हो सकती है।